Hello बच्चों, let's read the question. A helicopter of mass 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The crew and passengers weigh 300 kg. Take small g as 10 meter per second square. Match the columns. सो बच्चों इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 100 पर। क्वेश्चन में गिवन है एक हेलीकॉप्टर का मास गिवन है हमें, इसको ले लेते हैं हम mh। दिस इज 1000 kg और इसमें एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में गिवन है, दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन पैसेंजर्स और क्रूज का कंबाइंड वेट गिवन है हमें 300 kg। सो दिस इज मास ऑफ क्रू प्लस मास ऑफ पैसेंजर, दिस इज 300 kg। सो हमारे पास में सिस्टम का टोटल मास हो जाएगा, इसको यूज कर लेते हैं हम ms। दिस विल बी 1000 प्लस 300, इट मीन्स 1300 kg। अब स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें कॉलम 1 की करेक्ट एंट्रीज को मैच करना है कॉलम 2 से। ए एंट्री में हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर्स। सो इसके लिए पहले ड्रॉ कर लेंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम। लेट दिस बी द सिस्टम। यहाँ पर हम मान लेंगे क्रू प्लस पैसेंजर्स, इनका हमें कंबाइंड मास गिवन है 300 kg। तो इनका जो वेट है वो एक्ट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दिस इज 300 g। देन हेलीकॉप्टर इज राइजिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो दिस विल बी ma, इट मीन्स 300 a। एंड रिएक्शन बाय द फ्लोर लगेगा, सपोज मान लेते हैं इसको r। So we can get 300A equals to R minus 300G। तो हमें फाइंड करना है R की वैल्यू। So this will be 300 within bracket A plus G। अब A की वैल्यू है 15 और G की वैल्यू है 10। So this is 300 multiplied by 25। So this is equals to 7500 न्यूटन और इसका जो डायरेक्शन मिलेगा हमें दैट विल बी डाउनवर्ड, क्योंकि फ्लोर रिएक्शन दे रहे हैं 7500 न्यूटन के इक्वल, तो फिर क्रू और पैसेंजर मिला के भी इक्वल रिएक्शन फ्लोर को सप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर क्योंकि पूछा क्या है बच्चों हमें फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर्स, सो दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर दिस आर फोर्स। सो हमें इसका डायरेक्शन मिल जाएगा डाउनवर्ड, तो ए एंट्री का आंसर मिल जाता है हमें क्यू। अब हमें फाइंड करना है एंट्री नंबर बी में एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। सो यहाँ पर हमें एक्चुअली फाइंड करना है द रिएक्शन ऑफ द रोटर टू द सराउंडिंग एंड दैट इज ड्यू टू द मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम लिया था हम लोगों ने, मास ऑफ द हेलीकॉप्टर प्लस मास ऑफ क्रू प्लस मास ऑफ पैसेंजर्स। सो यहाँ पर हम लेंगे R माइनस mg इक्वल्स टू ma, जिसमें कि यहाँ पर हम मास ऑफ सिस्टम कंसीडर करेंगे। सो दिस इज R इक्वल्स टू मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय G प्लस A। सो दिस इज बच्चों 1300 kg मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस इज 10 प्लस 15, सो इट इज 25। सो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा 32,500 न्यूटन और इसका जो डायरेक्शन लेंगे हम दैट विल बी एज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहाँ भी सेम कंसेप्ट आएगा बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। सो बच्चों हमें यहाँ पर B का आंसर मिल जाता है R। सो आंसर मैचिंग फॉर B इज R एंड फॉर A इट वॉज Q। अब है एंट्री नंबर C, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर। सो
हेलीकॉप्टर पर सराउंडिंग एयर जो भी फोर्स लगाएगी वो होगा हमारे पास में बी एंट्री का रिएक्शन. सो देयरफॉर इट्स वैल्यू विल बी सेम एज एंट्री नंबर बी. इट मीन्स 32,500 न्यूटन. इसको हम अकॉर्डेंस में लेंगे as Newton's third law of motion. Okay, so यहाँ पर but जो डायरेक्शन आएगा that will be opposite. So B एंट्री में हमारे पास डायरेक्शन था downwards और A एंट्री में डायरेक्शन आ जाएगा upwards. So we may have the answer for entry C as P. सो बच्चों यहाँ से हमें सीक्वेंस मिल जाता है QRP. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. Thank you.